और विधायक के गुंडों को खुला संरक्षण दे रहा है, दूसरे पार्टियों के कार्यकर्ताओं को धरा धमका रहा है और सही बात करने पे इसको काम करने का तरीका नहीं मालूम है। जब प्राथमिकी करने की बात कही तो बोला थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कीजिए, यहाँ रोड पे एफआईआर नहीं लेते हैं। बताइए भला, एफआईआर थानेदार जब घटनास्थल पहुंच जाएगा तो उसका थाना वहीं बन जाता है, उसको पता नहीं है। जिस दिन थानेदार थाना से निकल गया, डायरी स्टेशन डायरी में अपना प्रस्थान दिखला दिया और क्षेत्र में घूम रहा है, तो जहां जाएगा वही वो थाना हो जाएगा। जब तक थाना में लौट के नहीं आता है तब तो उसकी थानेदारी उसकी जेब में चलेगी। यही कानून है, नियम है। और इसीलिए फर्द बयान का प्रावधान है, उसको फर्द बयान लेके थाना में जब भी लौटता तब एफआईआर करता, क्योंकि फर्द बयान लेना भूल गया है। प्रोफेशनल काम आता नहीं है, नॉन प्रोफेशनल काम में लगा हुआ है। विधायक का पैर पकड़ थानेदारी पाया है, विधायक को चढ़ा के थानेदारी पाया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। काम धाम आता नहीं होगा, फर्ज बयान लेता कैसे? तो हम आगे लिखित बयान देके एफआईआर करवा दिए हैं। और हमने तब कहा कि व्यवस्था को परिवर्तन करना होगा तो शुरुआत नगर थाना से ही हम करेंगे। घटना क्या हुई जो आपको? घटना यही हुई, जब मैं शिवाजी नगर बूथ से वहाँ के अपने पोलिंग एजेंट की उपस्थिति को सुनिश्चित करके लौट रहा था, एक कोने पे मैंने देखा कि एक पोस्टर लगा हुआ है जो कि आचार संहिता के उल्लंघन का तो चिल्ला के कर रहा था। तो मेरे मोटरसाइकिल पर जो जिस पर बैठा था उसको मैंने कहा कि तुम इसका फोटो निकालो, उसको भेजेंगे चुनाव आयोग को देखने के लिए। उसने फोटो निकाला, जैसे फोटो निकाला वो आगे हम लोग बढ़े, पीछे से मुन्ना ठाकुर गुंडा जो बीजेपी का गुंडा है वहाँ का, वो आ गया, बोला कि तुमने फोटो क्यों लिया। उसको गाली देने लगा तो मैं सुनता रहा। जब उसकी गाली की पूरी स्टॉक खत्म हो गई तो बोले भाई आपका नाम क्या है? तो मुन्ना ठाकुर, क्यों गाली दी? तो मैं भतीजा इसलिए गाली। तो बोले फोटो लेने के लिए आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? इसी बीच मैंने देखा उसकी पत्नी और उसकी बेटी फटाफट वो पोस्टर को फाड़ गई। जब आप उचित थे पोस्टर फाड़ा चोर गिरदारी मीटिंग का। तो भाजपा चाहती है कि दूसरा कोई प्रचार न करे, केवल उनका प्रचार चले, उन्हीं की बात चले और जनता उनकी बात पर मान के वोट करे। मेरा यही मानना है कि भाजपा का ये चाल चरित्र जो दुबला बना वाला है, जो मुहा है, ये खत्म होना चाहिए। आप एक हत्यारे को प्रदेश सचिव बना के रखो, आप एक हत्यारा 7 सालों का हत्यारे को आपको मुख्य बना के रखो, भ्रष्टाचार में आंखों डूबा व्यक्ति मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री रखो, स्वास्थ्य में चरमरा गई है, जो बैंडेज में कमीशन खाने वाला व्यक्ति को बनाया हो। क्या स्टैंडर्ड है भाजपा का भैया? कहाँ मोदी जी, वाजपेयी जी जैसे संत के सामने आपकी सरकार तो पानी भरती नजर आ रही है। हम लोग तो उनको देखे हैं, उस भाजपा को देखा है। क्या करेंगे? रास्ता क्या बच रहा है आपके पास? रास्ता कुछ नहीं, थानेदार का सस्पेंशन होगा, इसका निलंबन होगा, इसकी यहाँ से ट्रांसफर होगी। जनता को कैसे चूसता होगा ये थानेदार, किस तरह से व्यवहार करता होगा, ये सोच के मुझे, मैं एसपी होता तो 1 मिनट नहीं लगता इस थानेदार को। यहाँ के एसपी को मैंने कहा हमसे जांच करा रहे, हमारे कहने का तुम जांच कराओगे? मैं झूठ कह रहा हूँ क्या? ये हम लोग की विश्वसनीयता रह गई है इन लोगों की नजर में। ये आईएएस अफसर लोग जो किरानी होते हैं, उन किरानियों का काम है जांच उलझा देना। पुलिस वालों को तो तत्काल निर्णय लेना होता है, उसको जांच के आडंबर में नहीं फंसना होता है। यदि आप जांच के आडंबर में फंसोगे फिर जांच करने वाला अफसर उस दरोगा से कमीशन खाएगा, उसकी फिर रिपोर्ट बनाएगा, आपको जांच में बताया नहीं। भैया हमने कह दिया सस्पेंड करो उसको, सस्पेंड इमीडिएटली। 2 घटना क्षेत्र में घटी, हसनपुर चौक में 1 तारीख को घटना घटी, मेरा दुर्व्यवहार हुआ, आज दुर्व्यवहार हुआ, दोनों दुर्व्यवहार इसी थाने से क्यों हुआ? सारे गुंडे को संरक्षण दे रहा है, विधायक का एकदम पालतू कुत्ता बना होगा। दोनों में लिखित आवेदन भी आपने क्या दिया है? केस तो एफआईआर हो गया है और लिखित सूचना। तो कब तक आप थाने पर रहेंगे? जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा, जब तक ये हटेगा नहीं, मैं तब तक यहाँ से हटूंगा नहीं। ठीक है।